17 को थाना कटघर क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव बरामद। इसकी गुमशुदगी थाना सिविल लाइंस रामपुर में लिखी गई। जिससे पूछताछ और साक्ष्य संकलन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उसकी हत्या उसके पति ने और उसके पति के बहनोई ने, दोनों ने मिल करके कर दी थी। विस्तृत पूछताछ की गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद। दामाद के ऊपर यानी मृतका के पति के ऊपर इसको मारने और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का आरोप लगाया है। 15 अक्टूबर 2024 रामपुर थाने में सोनू नामक एक व्यक्ति जो रामपुर के ही इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था, वह अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और बताता है कि उसकी पत्नी, जिसका नाम रिंकी देवी है, वह उसे बिना कुछ बताए कहीं चली गई है। कल से ही वह उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाशी शुरू कर देती है। 17 अक्टूबर 2024 कटघर में देवापुर गांव के किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रामगंगा नदी किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला की लाश दिखाई पड़ती है। पास जाके देखने पर लाश का सिर धड़ मौजूद था, सिर गायब होता है। सिर कटी लाश देख गांव में यह बात आग की तरफ फैल गई और लोग दहशत में आ गए। जल्द ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए कुछ फोटोज सोशल मीडिया और आसपास के थानों में शेयर कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा पोस्ट की गई बॉडी को रामपुर की पुलिस ने देखा और इसकी जानकारी सोनू व उसके ससुराल वालों को दी। जब पुलिस टीम रिंकी के पति सोनू और परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची, तब पति ने शव देखकर पहचान करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मृतका की पहचान रिंकी देवी के रूप में की। अचानक दो तरफा बयान से पुलिस शॉक्ड हो गई और उसने तुरंत सोनू को हिरासत में ले लिया। हिरासत में आने के बाद सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कुछ भी बताया उसे सुन पुलिस वाले दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना रामपुर के एक महिला कांस्टेबल की निर्मम तरीके से की गई हत्या से जुड़ी है, जो 30 दिनों की छुट्टी पर थी, लेकिन छुट्टी खत्म हो जाने के बाद भी जब वह अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं मिली तो उसके पति सोनू द्वारा दर्ज कराई गई मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जहाँ जाँच में पुलिस को पता चला कि हत्या खुद सोनू ने ही की थी। घटना की शुरुआत होती है रिंकी कुमारी और सोनू सिंह से, जो पति पत्नी थे। पत्नी रिंकी हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी, जबकि पति स्पेशल ब्रांच की इंटेलिजेंस यूनिट के एक सिपाही हैं। दोनों बिजनौर के दो अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन 2011 में दोनों साथ में पुलिस कांस्टेबल बने और एक ही जिले चंदौसी में लंबे समय तक नौकरी करने के दौरान एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब घर वालों को उनके रिश्ते की खबर मिली तो सबने हंसी खुशी उनकी शादी करा दी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चलता रहा। लंबे समय तक नौकरी के बाद घटना से 2 साल पहले सोनू सिंह का ट्रांसफर रामपुर हो गया। 1 साल बाद रिंकी भी यही महिला थाने में आ गई। रामपुर आने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य था। फिर अचानक से सोनू को 1 महीने के लिए मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, जिसके कारण रिंकी भी छुट्टी लेकर अपने मायके चली गई। इसी दौरान रिंकी अपने गाँव के ही एक युवक ओमपाल से मिलने जुलने लगी, जिसकी भनक सोनू को लग गई। जैसे ही सोनू को इस बात की भनक लगी कि उसकी बीबी का मायके में रहने वाले ओमपाल से अवैध संबंध है, तो उसने रिंकी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी सूरत में ओमपाल से दूरी बनाने को राजी नहीं हुई और आए दिन ओमपाल से मिलने जुलने लगी। एक दिन सोनू जब ट्रेनिंग से लौट रहा था तो उसने दोनों को एक साथ देख लिया। यह देख उसका खून खौल उठा और उसने थाने में ओमपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, जिस पर रिंकी ओमपाल के पक्ष में खड़ी हो गई। उसी समय सोनू ने तय कर लिया कि अब वो रिंकी को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा और आखिरकार 14 अक्टूबर की रात उसने रिंकी को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए उसने अपने बहनोई की मदद ली। घटना वाले रात उसके बहनोई ने रिंकी के हाथ पैर पकड़ लिए और सोनू उसकी गर्दन पर चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक कि सिर धड़ से अलग ना हो गया। मौत के बाद उन्होंने लाश को प्लास्टिक के बोरे में और सिर को पॉलिथीन में रखकर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और अपने बहनोई बंटी के साथ कार से रामपुर से निकल पड़ा। चूंकि कार पर आगे पुलिस लिखा था, इसलिए सोनू को चेकिंग में पकड़े जाने का डर नहीं था। वो लाश को सही जगह ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। जब वो मुरादाबाद पहुंचा
पहुंचा तो कार को कच्ची सड़क की ओर मोड़ लिया और जल्द ही रामगंगा नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर सोनू ने डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया, लेकिन अंधेरे और जल्दबाजी की वजह से सोनू शव को बीच धार में नहीं डाल पाया। उसने पॉलिथीन में पैक सिर को भी फेंका, पर अफसोस वो नदी में जाने की जगह उसके किनारे ही झाड़ियों में फंस गया। शव ठिकाने लगाने के बाद वो निश्चिंत हो गया और घटना के अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को थाने में जाकर झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन 3 दिन बाद ही लाश कटघर पुलिस के हाथ लग गई और सोनू के राज का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक जब वे लाश के पास सोनू और ओमपाल को लेकर पहुंचे तब सोनू ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन ओमपाल ने तुरंत उसकी पहचान हाथ पर लिखे टैटू से कर ली। वहीं रिंकी के परिजन भी उस लाश को पहचान गए, जिसके बाद पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर सख्ती बरती तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि जब रिश्तों में विश्वास डगमगाता है तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है और इसका अंजाम हत्या जैसे गंभीर अपराध के रूप में सामने आया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब संवाद की कमी और संदेह हावी हो जाते हैं तो यह इंसान की सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर देता है। संदेह एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है और इंसान को उसके अपराध का एहसास तक नहीं होने देता, जैसा कि इस मामले में हुआ। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं जो समय के साथ गंभीर रूप ले लेती है। अगर समय पर इन समस्याओं का सामना किया जाए और उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाए तो शायद इस तरह की भयावह घटनाओं से बचा जा सकता है। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।